हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ पे जन्नत अली, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त। आज फिर आपको वेलकम करती है एक नई एपिसोड में, जर्नी विद जन्नत में। आज की एपिसोड में एक कुछ धमाका होने वाला है। कुछ चीज़ें जो कि फ़र्स्ट टाइम हिस्ट्री में होती है वो अनाउंस करते हुए एक अपना ही मज़ा आता है। और आज की गेस्ट जो सी है बड़ी चुलबुली सी एक ट्रांस वूमन है और बहुत सक्सेसफुल है। अब उनका तारुफ मैं क्या क्या करवाऊँ, मैं सोच रही थी जब लिस्ट बना रही थी इतनी सारी चीज़ें, और माशाल्लाह जस्ट वन जैम पैक्ड और फुल कॉम्बो पर्सन जिसे कहते हैं। तो आज की जो हमारी गेस्ट है वो एक सिंगर भी हैं, एक एक्ट्रेस भी हैं, प्रोडक्शन हाउस भी रन करती हैं, और इसके साथ साथ अभी रिसेंटली उन्होंने एक नया टाइटल विन किया है, मिस ट्रांस पाकिस्तान 2021। तो आइए वेलकम करते हैं अपनी बहुत प्यारी गेस्ट शायरा रॉय को। वेलकम शायरा in our show. Thank you so much, Janet. How are you doing? I'm doing good and mashallah you're looking very nice. Thank you so much. ये बस जादू होता है जन्नत अली के शो का, जब लोग आते हैं और खूबसूरत बन जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द कॉम्प्लीमेंट। और क्या फील हो रहा है मतलब ये टाइटल जीतने के बाद? देखिए, टाइटल एक पाकिस्तान की तरफ से जब आपने विन किया हो, वो भी एक ट्रांसजेंडर वुमेन ने, यू नो, अल्टीमेटली ये एक बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंटल या फिर कहने को कह लो कि एक ऐसी चीज़ है जो कि आई बिलीव कि बहुत ही ज़्यादा स्टीरियोटाइप ब्रेकिंग है, हिस्ट्री मेकिंग है, और एक ऐसी लड़की साबित हो जाना जो पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत लड़की है और साथ ही साथ है वो ट्रांस वुमेन। तो यू नो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जीत की बात है। बिल्कुल। और मुझे सुनने में है बहुत ज़्यादा चैलेंजेस और र्यूमर्स और कंट्रोवर्सीज भी बनी है, लेकिन उस पर भी बात करेंगे। अभी लेट्स स्टार्ट विद द पॉजिटिव नोट, और पॉजिटिव बातें करेंगे, लेकिन हम लोगों को बताएंगे कि क्या कुछ कम्युनिकेशन गैप से क्या चीज़ें थी। शायरा मतलब एक ज्यूक बॉक्स हैं आप शायरी भी कर लेती हैं, आप सिंगिंग भी कर लेती हैं, प्रोडक्शन हाउस भी देखती हो, और इसके अलावा अब ये इतना बड़ा टाइटल, ये सारी चीज़ें कैसे संभाल लेती हो? वेल, मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ को स्पेसिफिक टाइम दूँ। आई एम अ वेरी चूज़ी पर्सन। डेफिनेटली मैं एक सिंगर हूँ, मेरी बेसिक सिंगिंग ही पहचान है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि मैंने जो चांसेस और जो चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ अवेल की हैं वो मेरे काइंड ऑफ पैशन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा मैंने काफ़ी ज़रा स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करने की कोशिश की है उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर। चाहे वो एक्टिंग हो या चाहे, अब आपने देखा होगा कि विद ड्यू रिस्पेक्ट ट्रांस लोगों को ट्रांस के ही रोल मिलते हैं, ट्रांस के ही ड्रामा में, या यू नो मजाक बना दिया जाएगा, ह्यूमरस तौर पे इनको दिखाया जाएगा, कॉमिक वे में रिलीफ दिया जाएगा। सो आई डोंट थिंक सो कि या तो बड़ा जुल्म से तम या बड़ा तकलीफ दायक उनकी स्टोरी दिखाई जाएगी। वी आर नॉर्मल गर्ल एंड आई टोटली बिलीव दैट इसके ऊपर यू नो हम नॉर्मल लड़कियों के कैरेक्टर्स भी प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह आपने दुआए रीम देखा तो हमें एज अ मतलब सिंगर्स दिखाया गया, फीमेल सिंगर्स, और इतने टॉप प्रोड्यूसर शुएब मंसूर, और मतलब आई थिंक चूँकि आपको पता होगा मैं आर्टिस्ट भी हूँ, तो मैं भी इस चीज़ को लेकर मतलब स्टीरियोटाइप ये ब्रेक करना चाहती थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे को जो ट्रांस एक्टिविस्ट और आर्टिस्ट हैं वो भी इस जर्नी में शामिल हो गए हैं। तो आज आप जर्नी में जन्नत में आई हैं, तो आपको पता होगा कि हमारे शो में बहुत मज़े मज़े के सेगमेंट्स हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप हमारा शो फॉलो भी करती हैं। डेफिनेटली, एज यू जस्ट मेंशन, कमली जिसे मैंने किया था, आई वाज नॉट प्लेइंग अ ट्रांस वुमन इन दैट। मैंने हेलो शब्द में एक फिल्म की है, आई वाज नॉट प्लेइंग अ ट्रांस वुमन इन दैट, आई एम प्लेइंग नॉर्मल गर्ल, यू नो, जो होना चाहिए। उसमें मैंने एक मैसेज अलग दिया था, उसमें मैंने ऑनर किलिंग के ऊपर, गैरत के नाम के कत्ल के ऊपर मैसेज दिया था। उसमें ये नहीं था दिखाया कि अच्छा जी ट्रांस लड़की को प्यार हुआ है तो उन्होंने गोलियां मार दी हैं, बिकॉज वो लड़की हिंदू थी और लड़का मुस्लिम था, तो इस वजह से उनको हाँ, कमली बहुत ज़बरदस्त उसका अभी तक उसका वो सरूर है लोगों के दिमाग में। और वैसे ट्रांस वेमेन भी नॉर्मल होती हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं एक नॉर्मल गर्ल, लेकिन ट्रांस वेमेन आर ऑल्सो नॉर्मल। तो हमारा फर्स्ट जो सेगमेंट है, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, इसमें हम डिफरेंट तरीके से कहानी अपने जो गेस्ट हैं उनसे पूछते हैं, उनकी जो स्टोरी है, उनकी जो लाइफ है, उनकी जो जर्नी है, उसको एक मुनफरिद अंदाज में दिखाते हैं। तो आपकी दफ़ा हमने एक नया मतलब स्टाइल चूज़ किया कहानी सुनने का। उसमें हम आपको बताएंगे आपकी ज़िंदगी जो सी एक फ़िल्म
के तौर पर है। तो मैं आप उस फिल्म से रिलेटेड डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में पूछूंगी, जिस तरह मैं पूछना चाहती हूँ कि आपकी एक शायरा के नाम पर एक फ़िल्म है, जो आपकी ज़िंदगी है एक फ़िल्म है, ठीक है, तो उसमें आपका हीरो कौन है इस फिल्म में? हीरो ये ब्लश क्यों इतना ज़्यादा कर रही है मेरे साथ? अच्छा, सो हीरो का देखिए नाम तो रिवील नहीं कर सकती ऑन अ वेरी यू नो रिस्पेक्टिव मैन। ये सारी लाइफ में हीरो है। Who is सारी the लाइफ hero? में या जो गुजर गई है? नहीं, ये पूरी जिंदगी का आपकी ये जो उनसे शायरा रॉय की जिंदगी एक फिल्म है, इसमें हीरो कौन है? अ वेरी गुड फ्रेंड, अ वेरी बेस्ट फ्रेंड। कहते हैं जो आपका बेस्ट फ्रेंड हो अगर वही आपका सोलमेट बन जाए तो उससे बेहतर रिश्ता नहीं कोई हो सकता। और मेरा वो सोलमेट जो है जो हीरो है, yeah, he is also from the media industry. He's an anchor person and he's a host. He's a very good host and he's my hero. He's my hero who's basically अभी नाम कुछ साल तक जरा होल्ड पर रखे, आहिस्ता आहिस्ता बताएगी। हाँ, मीडिया आ गई तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। बहुत कुछ बोल चुके हैं, अब बोलने हिम्मत मेरे साथ। हाँ, तो शायरा ये तो आपने बता दिया, अब चलते हैं आपकी इस फिल्म के नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। तो हु इज़ द विलन? विलन तो बहुत सारे हैं, अब किसी एक का नाम तो मैं ले नहीं सकती, लेकिन आई थिंक बहुत सारे विलन हैं। अगर एक को कम करूँगी तो ज़्यादा ये जो क्रेडिट है ना, जो कहते हैं कि हम किसकी तारीफ़ करें, मेरी लाइफ में विलन्स की ज़्यादा आई थिंक इन्वॉल्वमेंट है। सो देयर इज नॉट वन स्पेसिफिक, ज़्यादा होता जा रहा है ना, विलन्स बहुत आ रहे हैं, सपोर्टर्स और हीरोज, जेलसी फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जब आपको हेटर्स मिल जाते हैं। सो मुझे लगता है कि अपनी अगर एक नाम वो विलन को देना चाहिए एज अ पर्सन नहीं, लेकिन वो क्या मतलब कैरेक्टर था? मे बी समबडी हु वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, जिसने आई थिंक अ फीमेल फ्रेंड, जिसको मैंने बड़ा सपोर्ट किया और जिसने मुझे बड़ा अपने एतमाद में रखा। लेटर ऑन जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी तो उसने अपनी औकात दिखा दी। सैड। तो शायरा विलन्स पता नहीं क्यों ज़्यादा होते जा रहे हैं लाइफ में। जेलसी फैक्टर्स, आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग जो कि रोकता है आपको आपके सपोर्ट करने से। सो जेलस हैं, लेकिन ये विलन्स बड़े स्ट्रॉन्ग बना देते हैं इंसान को। डेफिनेटली मैं थैंक यू करती हूँ इनका, अगर ये ना होते तो मैं गिरती ना संभलती। सो लव टू ऑल द विलन्स। अच्छा, हु आर द सपोर्टिंग रोल्स? हमेशा जब अवार्ड्स होते हैं, ऑस्कर या फिल्म फेयर या हमारे मतलब लॉलीवुड के भी, तो मतलब सपोर्टिंग रोल्स की स्पेशल कैटेगरी होती है। तो आपकी लाइफ में जो आपकी फिल्म है, इसमें हु आर द सपोर्टिंग रोल्स? माय ब्रदर, ही स्टेज इन सऊदी अरेबिया एंड हिज नेम इज़ नाइल खान एंड ही इज़ अ बिग सपोर्ट। आई बिलीव कि उसके अलावा कोई सपोर्ट है ही नहीं, इससे बेहतर कोई सपोर्ट नहीं है मेरे लिए। और लेकिन पहले एक दो इंटरव्यूज़ में आपने बताया था आप बड़ा मिस करती थी। आई स्टिल रिमेंबर कमली के प्रीमियर पे थे तो फैमिली को आप बहुत मिस कर रही थी। वर क्राइंग। इन्होंने हम सबको मेकअप सब चीज़ें डिस्टर्ब कर दी, वहाँ रोना शुरू कर दिया और हमें भी जज्बाती कर दिया। तो एट दैट टाइम आई थिंक ये आर्ट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, उसके बाद से शायद वो सपोर्ट करने भी आए। फैमिली तो मुझे लगता है मेरे टाइटल के बाद मुझे सपोर्ट करने पे आई हैं। उससे पहले याद है आपको कमली के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी वो नहीं मेरे साथ थे, लेकिन प्रीमियर पे कुछ आए थे आप? प्रीमियर पे कुछ आए थे रिलेटिव्स, नॉट फ्रॉम द फैमिली, फ्रॉम लाइक रिलेटिव्स आसपास के। फैमिली ने मुझे टाइटल मिलने के बाद, ये ताज मिलने के बाद उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया है और आई एम हैप्पी कि अब मेरी वो बैकबोन जो टूट गई थी वो वापस आ गई है। तो मुझे किसी का I'm so happy। अच्छा, अब बड़े मज़े का मतलब है, ये स्टोरी में डिफरेंट जॉनर्स होते हैं ना, स्टोरी के ट्रेजेडी भी होती है, हॉरर, लव स्टोरी और रोमांटिक कॉमेडी। तो आपकी जो लव स्टोरी है कि क्या मतलब ये जो आपकी लाइफ की फिल्म बन रही है, इसमें क्या मतलब जॉनर है इसका जॉनर क्या है? इसका जॉनर आई बिलीव कॉमेडी, रोमांटिक भी नहीं है, हॉरर भी नहीं है, थ्रिलर भी नहीं है। इट्स अ एक्शन थ्रिलर काइंड ऑफ थिंग, जिसमें काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर भी है। आई बिलीव दैट यही मुझे लगता है पर्टिकुलर जो जॉनरा समझ में आता है। तो शायरा, तुम्हारी ये जो से फिल्म है ये तो सुपर डुपर हिट होने वाली है। इतने मज़े के करैक्टर्स, इतने मज़े का जॉनरा सब, तो इसके साथ ही ख़त्म होता है और बड़ा मज़ा आया मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में। और अब टाइम हुआ जाता है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का, जिसका नाम है फन टाइम। तो
तो शायरा, ये जो फन टाइम है इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट फन सेगमेंट्स हैं। तो आपके सामने ये प्ले कार्ड्स पड़े हुए हैं, इनमें से आपने एक चूज़ करना है और फिर मुझे बताना है कि आपके कार्ड में क्या लिखा है। उसके अगेंस्ट फिर मैं आपको बताऊंगी कि इस फन टाइम में क्या होने वाला है। आर यू रेडी? आई एम रेडी। ओके, सो गाएगी दुनिया गीत मेरे, जो कि ऑलरेडी गा रही है, बट यहाँ पर भी शी इज ऑलरेडी अ सिंगर, तो आई थिंक दिस इज अप्रोप्रिएट सेगमेंट फॉर हर। तो आई थिंक अपनी बेल्ट टाइट कर लें और रेडी हो जाएं गाने के लिए आप। श्योर। लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको इस सेगमेंट। इस सेगमेंट में 1 से 7 तक नंबर्स हैं, तो यू हैव टू टेल मी नंबर्स कि आप क्या चूज़ करना चाहेंगी, और इस नंबर के अगेंस्ट एक वर्ड होगा और वो वर्ड मैं आपको बताऊंगी, और फिर आपको कुछ सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा एंड यू विल सिंग दैट पर्टिकुलर सॉन्ग। अरे वाह, इस पे कोई प्राइस है इस पे? हाँ बिल्कुल, प्राइस, बहुत ज़बरदस्त प्राइस है। चलो ज़बरदस्त, फिर मैं आई एम ऑल सेट फॉर दैट। ठीक है, ओके। सो 1 से 7 तक नंबर्स हैं। व्हाट इज़ योर फर्स्ट चॉइस? 5। नंबर 5 है नैन। नैन, आंखें नैन। नैना रे तू ही बुरा, तुझसे बुरा ना कोई, खुद ही बैठा ना 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 ना, वेरी गुड। खुद ही बैठा रोए नैना रे। आज ही सुन रही। वाह वाह वाह, बहुत मज़े का। चलिए नंबर 5 तो मैं साथ साथ कट कर देती हूँ ना। अच्छा ओके, तो नंबर 5 हो गया कट, और आपने बड़े सक्सेसफुली एग्जैक्ट वो सॉन्ग गाया। अब सेकंड चूज़ कीजिए। 3। नंबर 3 बहुत बिजली। बिजली। बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली खड़ी यहाँ बिजली खड़ी, नैनों में चिंगारियाँ, शोला बदन शोलों की लड़ी, ए गिरी 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 बिजली गिरी, हाय उस पे गिरे लोगन पड़ी। वाह 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 वाह, मज़ा आ गया, आपने डांस भी करवा दिया। अच्छा जी, बिजली भी हो गया। Next. और अब नेक्स्ट नंबर 5 भी हो गया और 3 भी हो गया। 7। नंबर 7 बहुत मज़े का है। आई थिंक हमें अपना कल्चर कभी नहीं भूलना चाहिए। गुज्जर। ओह गॉड, एक ही गाना है। वे गुजरावे तेरे बाजू दुनिया उजाड़ लग दी, तेरे बिन जखनी यार लग दी, ना 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 लगदा वे गुजरावे। जबरदस्त। ये गुज्जर्स को डेडिकेट है, जिनका बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारे नौजवानों में, बच्चों को बहुत कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज़्यादा। सारे शादियों की जीनत बनता है ये गाना। सो ओके, ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी जा रही हैं। 3, 5 और 7 हो गए। अब व्हाट इज नेक्स्ट? 4। नंबर 4 सफ़र। हाँ, ये वो है इंग्लिश वाला सफ़र नहीं, दूसरा उर्दू वाला सफ़र। रास्तों का सफ़र ना। हाँ। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, हाय जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ज़बरदस्त, मज़ा आ गया शायरा। वाकई फन टाइम है ना। अब बचे हैं 6, 1 और 2। ओहो, ये तो बड़ा रेलिवेंट वर्ड निकला है। जवानी। ये जवानी है दीवानी, हाँ मेरी रानी, रुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के, चली कहाँ ऐसे उड़ के, गिली गिली अक्खा। वाह वाह। अच्छा, एक ही होता है ना बस गाने हैं, लेकिन आप सुपर डुपर हिट गाने। आप आगे से फिर इसको एंजॉय भी तो हाँ, मैं एंजॉय कर रही हूँ वाकई। अब 2 बच्चे हैं, 1 और 6।
6 इस बारिश बरसात जिसकी आजकल बहुत ज़रूरत है। इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ कि मिल जाए से वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। वाह वाह वाह। मैंने कहा थोड़ा भड़कते भड़कते गाना भी, थोड़ा रोमांटिक गाना भी गाए। बॉयस अच्छा, अब आपको चूज करने की जरूरत नहीं है, एक बच्चा है। एक ही बच्चा, एक नंबर। हाँ, एक नंबर बच्चा, लेकिन उसमें 2 अनार हैं। 2 अनार? हाँ। 2 अनार 100 बीमार। अच्छा, इस पे आई थिंक एक ही गाना मेरे माइंड में आ रहा है which is हाँ, कोई बात है, हम हर बट आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। हाँ, बैड इन द लिरिक्स। मैं म्यूजिक बजाऊंगी। डर 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 चली सावधी तेरी दो क्या था? पता नहीं, बस मुझे टोन पता है। डर डर आई थिंक इतना काफी है ना। अच्छा, तो चले सामादी हवेली, आगे से लोग यूट्यूब कर लेंगे। हाँ, यूट्यूब कर लें, थोड़ी सी सस्पेंस भी है। सस्पेंस। और तोबा, मेरे तो चीक बोन्स में दर्द हो रहा है उसके और खा के डांस करके। People do know very Did you well. enjoy? Of course, I'm loving So it was a fun time. It was a fun time. It हाँ. definitely was. So a fun let's time. move to our next segment now. चलो। शायरा, तो फन टाइम तो हो गया, फन भी हो गया, लेकिन अब थोड़े से सेंसिटिव और सीरियस टॉपिक्स पर भी आते हैं। Right. हाँ, जो ये सेगमेंट है इसका नाम है ब्रेक द स्टीरियोटाइप। Okay. तो मैं आपके साथ एक आज नया स्टीरियोटाइप ब्रेक करना चाहती हूँ। बहुत सारे, आपको पता है, सिस जेंडर गेस्ट भी आते हैं, राइटर्स भी आते हैं, पॉलिटिशियंस भी और सेलिब्रिटीज़ भी सब आते रहते हैं, और इस तरह हमारे ट्रांस आइकॉन्स और ट्रांस आर्टिस्ट या एक्टिविस्ट या आर्टिस्ट वो भी आते हैं। तो आप बीइंग अ ट्रांस आर्टिस्ट या एज एन इंडिविजुअल, आपको क्या लगता है सोसाइटी में कौन सा ऐसा टैबू है, ऐसी मिथ है या स्टीरियोटाइप है जो आज आप इस पेपर पे लिखेंगी और सोसाइटी के सामने उसको ब्रेक करेंगी और उनको भी मैसेज देंगी कि ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अच्छा, तो मुझे लगता है कि चूंकि मैंने टाइटल विन किया है मिस ट्रांस पाकिस्तान का, तो ये बड़ा एक अप्रोप्रिएट टाइम है कि मैं इस चीज़ को आज मेंशन करूं। और वो स्टीरियोटाइप ऑलरेडी मैंने ब्रेक कर दिया हुआ है, लेकिन आने वाले वक्तों में ये जो जाहिर है बात, ये मैं थिंक आपके शो से कर रही हूँ कि जो ओके जो Let's write first and then show on the screen. You know, so it says beauty of trans women. अब इसको मैं किस तरह से डिफ़ाइन कर सकती हूँ? वो ये है कि लोगों को लगता है कि एक ट्रांसजेंडर वुमेन उतनी खूबसूरत नहीं हो सकती जितनी अमूमन बाकी औरतें होती हैं, यू नो। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मैं मिस पाकिस्तान बनी हूँ एक ट्रांस लड़की होते हुए, जिसका खिताब उस लड़की को मिलता है जो सबसे खूबसूरत लड़की होती है, यू नो। और सिर्फ खूबसूरत नहीं, बहुत टैलेंट होता है, ब्यूटी आपके नेचर भी आती है, exactly. आपका टैलेंट है, खूबसूरती चेहरे से नहीं, आपकी पूरी की पूरी किरदार से झलकती है। तो वो एक ट्रांस लड़की को मिला है। ऑन दैट नोट, तो ये जो ब्यूटी है ना, सामने दिखाएं, ट्रांस लोगों में उस साइड पे दिखाएं, जो टर्न करें पेज, कैमरा में दिखाएं। तो जो ब्यूटी लोग समझते हैं ट्रांस लड़कियों में नहीं होती और उनको हकारत की नज़रों से देखते हैं, उनको एलियन फील देते हैं, वो मैंने फाड़ दी है और ये सोसाइटी से भी खत्म होना चाहिए। सोसाइटी वालों को भी कह देंगे, सोसाइटी वालों के लिए ये बहुत बड़ा लेसन है। और आई थिंक अब हर एक ट्रांस लड़की अपने आप में खूबसूरत है, तो किसी को भी आप कहने से पहले 100 बार सोचिएगा। हाँ, जो लोग ये समझते हैं कि एक ट्रांसजेंडर खूबसूरत नहीं दिख सकता या जन्नत को देख लो यार, इतनी प्यारी है, मुझे देख लो, थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। लेकिन वाकई में अब तो हैशटैग भी निकला है, हैशटैग ट्रांस इज ब्यूटीफुल, और देखिए कितने मिलियन है उसके। हमारा मिस पाकिस्तान वर्ल्ड ने ये हैशटैग निकाला है, ट्रांस आर गोल्ड, दैट्स व्हाई आई एम हैविंग अ सैश इन गोल्ड कलर। तो हमारा जो ट्रांस लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि जितने भी हमारे ट्रांस कम्युनिटी के लोग होते हैं वो एक सोना है, वो एक तपता हुआ सोना है, जिसको हम डेफिनेटली अपने मुल्क में आगे लेकर जाएंगे। और खूबसूरती किसी एक पर्टिकुलर जेंडर तक एसोसिएटेड नहीं है, सिर्फ औरत मतलब नहीं और मर्द ही नहीं, एक ट्रांस भी खूबसूरत इंसान है, एक पूरा इंसान एक खूबसूरत एक आइडेंटिटी है, एक एंटिटी है। तो आई थिंक इसको स्टीरियोटाइप को आज हम ब्रेक करते हैं। और शायरा, बहुत इंपॉर्टेंट
और बहुत ही सेंसिटिव मैसेज है। और इसके साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। ओ मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली कहंदे सारे, मैनू इश्क तेरे दी नियत करा के ठग दे रहंदे सारे। ज़बरदस्त। सो व्यूवर्स, दिस इज़ द कमली सॉन्ग जिसके मिलियन व्यूवर्स हैं। और प्लीज़ अगर नहीं सुना तो अभी ट्यून इन कीजिए और कमली सॉन्ग शायरा रॉय का सुनिए, यू विल लव इट। जी 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 कांस में भी ये अभी नॉमिनेट हुआ है और उसके साथ साथ मोहसिन अब्बास हैदर है इसके साथ, एंड जन्नत वाज देयर, उनका ट्रैक भी वहीं पर था हमारे वन ऑफ द स्पॉन्सर प्रीमियर पे, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, वन ऑफ द स्पॉन्सर्स, वेरी वेरी हाईलाइटेड स्पॉन्सर। प्रिविलेज्ड टू बी। थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट एंड आई थिंक अभी मज़ा आने वाला है, इसलिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आपको पता है ये सेगमेंट जो सा है चास्की टाइम, और चाय के दौरान आपको पता है फिर गॉसिप्स तो बनती हैं। टाइम एग्जैक्टली क्योंकि मैं इनकी शो की रेगुलर व्यूअर हूँ और मुझे लगता है कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट सेगमेंट है डेफिनेटली, इसीलिए मेरा कमली निकल गया। लेकिन बहुत अच्छा था। लेकिन शायरा ये थोड़ा सा चैलेंजिंग आपको पता है सेगमेंट है। अच्छा। इसमें थोड़े से चैलेंजेस होंगे। Okay. आज आपके बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं और जो लोगों में एक क्यूरियोसिटी मचाई हुई है, कंट्रोवर्सीज हैं, आपने सारे जवाब देने हैं। सही है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपने भी स्टेटस लगाया कुछ दिन पहले, मीरा बेचारी पहले वो बेचारी उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, शी इज़ नॉट वेल, लेकिन आपने उनको क्यों तंग करती हैं आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट लगा के, क्या वजह है? अरे मैंने उसको क्या तंग करना है, वो खुद इंसान अपनी ज़िंदगी से जो तंग बैठी हुई है और लोग उससे तंग भांग होते हैं, वो बात करें ना आप। आई मीन लुक एट हर मेंटल सिचुएशन जो कि बहुत इम्बैलेंस्ड है, इसी वजह से वो बट एवरीबॉडी नीड्स मेंटल हेल्थ एंड काउंसलिंग। हाँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाथ चालाकी करो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकल वायलेंस क्रिएट करो। तो आपके साथ क्या कभी इस तरह का इंसिडेंट हुआ? मेरे साथ 16 अगस्त 2020 में ये हो चुका है। और क्या हुआ हमें बताएं ज़रा। वेल द थिंग इज, स्टोरी कुछ इस तरह की है कि मैं घर पर थी उनके, और मैं उनके घर 2 दिन के लिए स्टे पे गई हुई थी, और वो भी उनके कहने पर मैं उनकी तरफ रह रही थी एज अ फ्रेंड। मैंने और उसने एक फ़िल्म में काम किया था जिसका नाम था अक्स, और वो फिल्म कभी रिलीज़ नहीं हो पाई। और हुआ ये कि हमारी दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई, लेकिन जब मैं उनकी तरफ स्टे पे गई तो उन्होंने आगे से मुझे कहा कि मेरी बात सुनो, एंड आई वाज बिजी ऑन द फ़ोन। और उन्होंने मुझे कहा तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुमने मुझे एटीट्यूड दिखाया, और आई एम लाइक कि मैं बिजी थी फ़ोन पे, यू नो। तो उन्होंने उस बात का मुद्दा बना लिया और उन्होंने गंदी गंदी गालियाँ निकालना शुरू कर दी कि मैं मीरा जी हूँ और तुमने मुझे एटीट्यूड दिखाया है। और उसकी बुनियाद पे इनके साथ में सर्वेंट भी थे वहाँ पर, उनका नाम शौकत है, जिसकी बड़े दिनों पहले न्यूज़ भी आई थी, लाडा लाडा कह के उसको बुलाती है। उसने आगे से मीरा का प्रॉपर साथ दिया था और मीरा ने आगे से मुझ पे झपटा झपटी शुरू कर दी थी विद नो रीज़न एट ऑल। दिस इज नॉट फेयर एंड शी एक्चुअली स्टार्टेड अब्यूजिंग मी सो बैडली, इतनी गंदी गंदी गालियाँ कि मैं वो बता भी नहीं सकती। सो ऑन दैट नोट आई वुड जस्ट लाइक टू से कि उसको प्रॉपर मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। मैं तो उसको धक्का धुक्का मार के वहाँ से भाग गई, लेकिन अपनी जान भी तो बचानी थी आपने। बिल्कुल मैं नहीं चाहती थी कि, बट स्टिल आई वाज हैविंग ब्रूजेस ऑन माय नेक एंड यू नो स्क्रैचेस ऑन माय आर्म्स। तो वो मेरे पास पिक्चर्स अभी भी पड़ी हुई हैं एज अ प्रूफ। मीरा जी प्लीज़, आप हमारी कुछ ही ट्रांस कम्युनिटी मेंबर्स हैं, उनको तो सेफ रहने दीजिए, और वी विश यू वेरी गुड हेल्थ। या गुड लक। हाँ, गुड लक। गेट वेल सून, गेट वेल सून। अच्छा, दूसरा ये शायरा बहुत कहा जाता है कि शायरा जो सी है ना सिर्फ सेल्फ पब्लिसिटी करती है, किसी ट्रांस को सपोर्ट नहीं करती, ऐसा क्या है? मतलब क्यों ये बातें हैं? बहुत सारी शिकायतें आती हैं आपकी। वो कहते हैं ना कि किताब पढ़ी नहीं है, कवर देखकर बातें सुना रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, नाम बना है मिस ट्रांस पाकिस्तान के बाद तो पब्लिसिटी तो होगी ही। नहीं, अब मिस ट्रांस पाकिस्तान तो आपको अभी मिला है। हाँ। उससे पहले भी आप मतलब सिंगिंग में भी रही हैं, एक्ट्रेस भी रही हैं, तो आपको नहीं लगा कि आपको बाकी ट्रांसजेंडर्स को भी चांस दिलवाना चाहिए था, या उनको एम्पावर करती हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दिलवाती हैं? मुझे लगता है तब मैं इस तरह की स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मैं तब इतनी काबिल नहीं थी कि मैं किसी और को आगे लेकर जा सकूं। मेरे पास इतना बैकअप नहीं था, इतने सपोर्टर्स नहीं थे जो अब हैं। और अब मैं आपको दावे से कह सकती हूँ, मैंने अपनी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी जो शुरू की है उसमें मैं ऑलरेडी, एक मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड है, शी इज़ बेसिकली काइंड ऑफ यू नो नेबर टू मी, और उनको मैं लॉन्च करने वाली हूँ, जो कि ट्रांस वुमन है, ट्रांसजेंडर लड़की हैं वो। और उनके जो रिजेम्बलेंस हैं वो ऐश्वर्या राय से बहुत मिलते हैं। क्यों ना आप एक्टिंग में आओ, तो मैं उनको ग्रूम करूँगी।
I would love to see her face. Yeah, surely. Her name is Sonam, and you'll get to see her face very soon. She's pretty. She's very pretty. और इसी तरह मैंने जैसे कि इनिशिएटिव जन्नत के शो में लिया है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में ट्रांस लोगों को ग्रूम करके उनको चांस दूंगी, पुश करूंगी, उनके फ्री में पोर्टफोलियोज बनवाऊंगी। तो वो मैंने ऐसे शुगर में नहीं कहा, वो आप देख लेंगे। तो शायरा, बहुत सारे लोगों को मिस पाकिस्तान बनने से भी शिकायत थी। अच्छा। मुझे भी लोगों ने पूछा, तो मैंने कहा मुझे भी नहीं पता था कि व्हाट वाज द क्राइटेरिया। अच्छा। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि क्या क्राइटेरिया था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि 1 महीना पहले ही मिस ट्रांस पाकिस्तान का पेज बना और एक कुछ ही वीक्स में उस पेज के बाद ये खुद से ही मिस ट्रांस आइकॉन बन गई। मतलब बहुत सारे लोग नेगेटिव भी बातें करते हैं, आपको अच्छा। पता है जब भी कोई अचीवमेंट होती है। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या सच्चाई है और क्या इसका क्राइटेरिया था अप्लाई करने का? अगर फ्यूचर में अप्लाई करना चाहें तो आप कैसे उनको गाइडलाइंस देना चाहेंगे? जी, आपने ये सवाल तो अब पूछ लिया है, तो मैं प्रॉपर स्टोरी आपको बताती हूँ कि क्या कहानी थी। मैंने अप्लाई किया था मिस पाकिस्तान वर्ल्ड के लिए 2020 में। 2002 से कॉम्पिटिशन जिसमें गर्ल्स भी करती हैं, जिसमें गर्ल्स ही नॉर्मली करती हैं। और क्योंकि एक ट्रांस लड़की भी एक लड़की ही है, ऐसा नहीं कह सकते कि उनको वो बिल्कुल मुख्तलिफ औरतें हैं और दूसरी औरतें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। दैट इज़ सो स्टूपिड फॉर मी। आई थिंक 2002 से सोनिया अहमद इस कॉम्पिटिशन को करती आ रही हैं, ब्यूटी पेजेंट को, जिसमें से अंजलिका ताहिर जो थी काफ़ी वो कहाँ बेस्ड हैं? कनाडा बेस्ड हैं वो। शी इज़ अ अच्छा, कनाडा तो शी बेस्ड। केम हियर टू मीट यू? लेट मी टेल यू द एंटायर स्टोरी। वर्चुअल हुआ था पेंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से। हाँ बिल्कुल। पिछले साल से ये होता आ रहा है वर्चुअल, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स वर्चुअल हुए हैं। हाँ एग्जैक्टली। लास्ट ईयर मैंने अप्लाई जब किया था तब मैं इस काबिल नहीं थी, या मैं इतनी ग्रूम्ड नहीं थी, तो इसलिए मैं नहीं बन पाई मिस पाकिस्तान। अच्छा, आपने लास्ट ईयर भी अप्लाई किया था? हाँ जी, अरीज चौधरी बनी 2020 में। और सोनिया अहमद जब किसी लड़की को शॉर्टलिस्ट करती हैं तो एक ज्यूरी पैनल होता है जिसके आगे वो उस लड़की की पिक्चर्स रखते हैं, उनके इंटरव्यूज़ करते हैं जूम पे, और देखते हैं कि क्या वो इस काबिल है लड़की के वो पाकिस्तान का नाम आगे लेकर जा सके या नहीं। ठीक तो है, उसमें डिफरेंट, जिस तरह ज्यूरी में डिफरेंट राउंड्स होते हैं, इसमें भी थे क्या? मैं आपको भी बताने लगी हूँ। जैसे कि 2020 में अप्लाई किया था तो नहीं हो पाई थी। 2021 में मैंने रीअप्लाई किया था मिस पाकिस्तान वर्ल्ड के लिए। इस बार ये हुआ कि मेरे अलावा 9 और लड़कियां थी। ठीक है, 9 और भी थी? 9 They were all trans women or? They were girls. Okay. They were girls and ये कंपटीशन मिस पाकिस्तान वर्ल्ड ही था। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। हुआ ये कि उनमें से 2 रावलपिंडी की थी, उसके अंदर एक हांगकांग की थी, कनाडा से भी थी। मतलब इंटरनेशनली जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं उन लड़कियों ने इसमें शिरकत की थी। और मैंने टॉप 3 में आने के बाद, जब मैंने बीट किया और मैं टॉप 3 में आई, टॉप 3 आने के बाद मैंने जब विन किया तो ज्यूरी के पास ये सवाल था कि अच्छा अब ये मिस पाकिस्तान वर्ल्ड तो विन कर रही है बिकॉज शी इज़ बेटर देन अदर गर्ल्स। मेरे में कुछ स्पार्क थी, मेरे में कोई कॉन्फिडेंस था, मेरे इंटरव्यूज़ में कोई ऐसी बात थी जिसकी वजह से उन्होंने मुझे मिस पाकिस्तान वर्ल्ड बनाने का सोचा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज होता है कि ये तो मतलब अगर हम इसको एम्पावर करना चाहें, इसको सेलिब्रेट करना चाहें कि शायरा इज़ अ ट्रांस वुमेन इस ब्यूटी पेजेंट से, तो क्यों ना हम एक न्यू कैटेगरी इंट्रोड्यूस करें मिस ट्रांस पाकिस्तान के नाम। ओके, ये इन्होंने खुद से डिसाइड किया? जी, ये डिसाइड हुआ मेरे विनर बनने के बाद। लुक, देयर इज अ डिफरेंट साइड ऑफ द स्टोरी। जी, तो ये सोनिया अहमद से अगर कोई रब्ता करना चाहता है तो प्लीज़ आप उनकी वेबसाइट पे जाइए mispakistanworld.com। वहाँ पर आप उनके ईमेल पे उनसे रब्ता करें, वो आपको यही कहानी बताएंगे जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि यही सच्चाई है। लेकिन शायरा थोड़ा सा मैं आपको स्टॉप करूँगी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह आपको भी पता चला होगा कि हाँ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये कंपटीशन होता है, ये अप्लाई करना, ये क्राइटेरिया, ये कैसे आपको पता चला और कौन सा, मतलब आपको नहीं लगा कि आपने बाकी लोगों को भी बताना चाहिए था? यहाँ पे आप जैसी और हमारे जैसी और भी बहुत ज़्यादा ट्रांस हैं जो कि वाकई डिज़र्व करती है। थोड़ा सा मतलब ढेर सारे मैदान में घोड़े हों तो फिर मज़ा भी आता है, यू नो, कंपटीशन का। नहीं, मेरे साथ घोड़े थे, काफ़ी घोड़ियाँ थी इसमें कंपटीशन में। और मतलब ट्रांस कम्युनिटी देखो, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अपनी बारे में इसलिए बात कर सकती हूँ क्योंकि मैंने उस टाइम अपने दिमाग से सोचा था कि क्या ऐसा कोई ब्यूटी पेजेंट दुनिया में है। मैंने इसको गूगल किया, मुझे उनकी वेबसाइट मिली, मुझे उनका विकिपीडिया मिला, मैंने खुद से अप्लाई किया। मुझे किसी ने बोला नहीं, बस आपसे ये हुआ कि आपने कहा कि पहले मैं खुद देख लूं, बाद में शेयर करूंगी। और जहाँ तक बात आती है कि इसमें मैं इकलौती इंडिविजुअल थी जो ट्रांस लड़की थी। बाकी ट्रांस कम्युनिटी का मुझे तो ये भी था शायद मुझे वो डिस्क्वालीफाई कर दें, क्योंकि ऐसा होता है
ब्यूटी पेजेंट्स के रूल होते हैं कि नेचुरली जो बॉर्न फीमेल्स होती हैं वो ही आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन सोनिया अहमद ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुझे जब इक्वल चांस दिया, थैंक्स टू सोनिया जी। So- और बट आई रियली विश के नेक्स्ट टाइम जब भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी हो हमें भी बताएं, हम शेयर करें आपसे। आप लोगों यहाँ से। एक वादा होता है कि 2022 में ट्रांस ब्यूटी पेजेंट जो होगा, मिस ट्रांस पाकिस्तान 2022 का होगा, उसका एक प्रॉपर कंपटीशन होगा, उसका एक प्रॉपर ऑन ग्राउंड शो होगा। इंशाल्लाह। उसके अंदर वो मैं लेती हूँ इनिशिएटिव, और वो सब ट्रांस लोगों के लिए अवेलेबल और एलिजिबल होगा। तो Wow. वो दैट्स द प्रॉमिस, पाकिस्तान की तरफ से हमारा ये नाम इनिशिएटिव है, वेंचर है। सो इंशाल्लाह। दैट इज़ द क्लियर स्टोरी बिहाइंड। जिन लोगों को ये ख्वाब आना था उनको मैं बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप सोशल मीडिया में थोड़ा एक्टिव रहा करें, ना कि अपने कुछ चंद पेजेस पे मैं। और हम भी रोल प्ले करेंगे। बहुत सारे हमारे कम्युनिटी मेंबर्स इतने एजुकेटेड नहीं, जिनके पास सेल फोन नहीं, लेकिन उनके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा हाँ। है, तो आई थिंक हम उन्हें भी अपॉर्चुनिटी ये दिलवाएंगे बिल्कुल, इंशाल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ पे तो चलिए ये बात खत्म हो गई, अब थोड़ी सी फनी साइड पे आ जाएं। ये मुझे बताएं कि सबसे पहले किसने आपको प्रपोज किया? ये ट्रांजिशन के बाद जो हमारी सोच रही हूँ 2009 सबसे पहले स्कूल में मुझे एक लड़के ने प्रपोज किया था खून से, मेरी डायरी के ऊपर माय गॉड, कुछ सड़ी ये तो बातें। किरण वाली स्टोरी मुझे याद आ गई। नहीं सच स्टोरी है, मैं बताती हूँ। मुझे लगा झूठ है, मैंने स्मेल किया तो वाकई में खून था लेकिन मुझे तो ट्रस्ट नहीं, मुझे लग रहा है केचप से लिखा होगा ना। नहीं, मुझे भी ऐसा लगा था कि वो केचप से लिखा होगा। माशाल्लाह से वो बंदा अभी यूएस बेस्ड है, और मुझे तब मैंने उसको मना कर दिया था, तो रिग्रेट। बेचारा, कितनी जालिम हसीना है वैसे। अच्छा मुझे बताएं, ये आजकल कास्टिंग काउच का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है, आपका क्या इस बारे में? लोग तो कहते हैं कास्टिंग काउच मैं भी करती हूँ। लोग कहते हैं अगर तुमने किसी को कास्ट करना हो तो तुम कास्टिंग काउच रखती हो। Why do I do that? I mean, मुझे let me tell you। लेकिन आपके क्या इस बारे में ओपिनियन है? मेरे ओपिनियन ये है कि इट डज़ एग्जिस्ट, कराची में स्पेशली, मुंह पे कहती हूँ, कराची में बहुत कास्टिंग काउच होता है, और मेरे साथ हो चुका हुआ है। मैं एक साड़ी की शूट पे गई थी कराची में, जहाँ कास्टिंग काउच लगा हुआ था मेरे सामने तो एग्जिस्ट करता है, इग्नोर कर दें, इसका इतना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भी को दूध के धुले नहीं है, मुझे सारा पता है। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं दैट इज़ डेफिनेटली नॉट अप्रिशिएटेबल। और मेरे पे इस तरह का कीचड़ अगर उछालने का आप सोच रहे हैं कि कास्टिंग काउच मैं क्रिएट करती हूँ, आपके बारे में भी कहा गया कास्टिंग काउच? हाँ, मुझे कहा गया कि मैं कास्टिंग काउच क्रिएट करती हूँ। तो पहली बात है, काउच तो मैंने अभी भी खरीदे मेरे पास तो कोई काउच नहीं था इससे पहले। और कास्टिंग तो मैंने अभी शुरू करनी है, अभी तो मैंने शुरू ही नहीं की। मैंने आई थिंक कमली में असद चौधरी को चांस दिया था, क्योंकि वो मेरा दोस्त था। नहीं, ही इज डिजर्विंग, ही इज अ वेरी एस्टैब्लिश्ड एक्टर, और वो मेरा बड़ा अच्छा जिगरी दोस्त टाइप का था। ट्रांस आल्सो, ही आल्सो सपोर्ट। और मोहसिन अब्बास हैदर को तो आप सब जानते हैं। जी तो बेशक। और अब मुझे ये बताएं कि आप सियालकोट से भी आपका ताल्लुक़ रहा है, आप लाहौर में भी रहे हैं, दुबई में भी, तो हर शहर की एक एक सबसे मज़े की चीज़ बताएं। सियालकोट की मज़े की चीज़ है कि वो छोटा सा खूबसूरत सा साफ़ सुथरा सा शहर है, साफ़ सुथरा है, और साफ़ सुथरा है। मैंने देखा नहीं शायद। इन अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, मैं जिस एरिया में घूमती हूँ तो साफ़ सुथरा ही है, कैंट एरिया में। ठीक है। आई थिंक सियालकोट मेरे बड़े बचपन की यादें से स्पोर्ट्स से भी ना, स्पोर्ट्स तो एक वो है ना कि उनका हब है। बट फॉर मी, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, सियालकोट डज हैव अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल मेमोरीज, और ड्राइविंग के हिसाब से मेरे लिए बड़ा कंफर्टेबल रहा है सियालकोट। अच्छा, और दुबई? एक जवाब एक वर्ड में देना ना, आप बड़े लंबे सेंटेंस बता रही हैं। दुबई क्लबिंग ओह वाओ। एंड लाहौर खाने You doesn't look like a foodie person. I am a foodie person. I'm a damn foodie. Are you? I am a damn foodie. Then you well maintained your figure. Only after getting Miss Trans Pakistan. Now you have to be very conscious, by the way. Okay. है ना? अच्छा मुझे ये बताएं कि शायरा, अगर आपको चांस मिले एक पॉलिटिशियंस को किसी एक पॉलिटिशियन को प्रपोज करना है, इतने सारे पॉलिटिशियंस में से, तो आप किसको करेंगी? किसी को ऐसे वो क्यों बना रही हैं यार? नहीं, आपने करना है, आपको करना पड़ेगा। सीरियसली, पॉलिटिशियन बॉबे उतरे मैं ओहो, अब तो इतने यंग पॉलिटिशियंस भी हैं। आई रियली डोंट फील। शुरू में इमरान खान जब आए थे तो मुझे थोड़े थोड़े अच्छे लगते थे, हाँ, लेकिन इमरान खान की इतनी शादियां हो गई हैं, सो आई बिलीव नॉट गोइंग फॉर हिम एनीमोर। सो सॉरी फॉर यू। बट नो पॉलिटिशियंस प्लीज। आई एम चले आप शोबिज में बता दें। शोबिज में से दानियल जफर।
अली ज़फ़र का भाई। अच्छा, ही इज़ क्यूट। He's cute, I wish. चलें जी, यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा चास्की टाइम। बड़े मज़े मज़े के राज खुले हैं आज, और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो शायरा, अब वक्त हुआ चाहता है हमारे लास्ट सेगमेंट का। Right. और मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को, बहुत सारी बातें शेयर करने की अपॉर्चुनिटी मिली। मुझे लगा कि शो नहीं है, जस्ट यू नो सिंपल कन्वर्सेशन, दोस्त ने बैठ के आपस में बात कर रही हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं चाहूँगी कि जो लास्ट सेगमेंट है इसमें वो बातें जो अब अभी थ्रू आउट हम नहीं कर सके, कोई ऐसा पैगाम, एक ऐसा मैसेज जो कि आपके दिल से निकले, क्योंकि ये जो सेगमेंट है दिल की बात, ये स्पॉन्सर किया स्वीट टूथ ने। ओह वाओ, स्वीट टूथ। तो इसमें खूबसूरत सी बुकलेट आपके सामने पड़ी है। Right. और ये आप इसमें आज अपना ऑटोग्राफ और एक अपने दिल की बात, जो आपके दिल से एक मैसेज निकलता है, वो लिखेंगे। श्योरली, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। मैं अपने दिल की बात, आपकी हेल्प करते हो। मैं अपने दिल की बात इसमें आइए, आप देख रहे होंगे सारे mention गेस्ट करती हूँ। वगैरह आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सबके इसमें मैसेजेस हैं। यहाँ पे आप अपना मैसेज लिखें। ऑलराइट, सो देयर वी गो। तो ये अब आप खुद ही पढ़ के बता दें कि आपके दिल में ऐसी क्या बात थी, ऐसी कोई कमिटमेंट, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई वादा जो आज आप करना चाहती हैं। मेरी कंपनी का नाम है रॉय मोशन पिक्चर्स, जो कि एक प्रोडक्शन हाउस है, और बहुत जल्दी हम इसको एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के तौर पे भी शुरू करने वाले हैं। ट्रांसजेंडर लोगों को उनके टैलेंट के ऊपर इतना आई डोंट थिंक सो स्पॉट मिलता है, या क्योंकि अब मैं एक इंडस्ट्री से हूँ और मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में हूँ जो कि ऑलरेडी ग्रूम हो रही है, रिवॉल्व हो रही है। इसमें मैंने लिखा है मैं ट्रांसजेंडर्स के लिए मौका पैदा करूंगी फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए। हाँ। अपनी कंपनी के अंदर उनको ग्रूम करूंगी ताकि वो अपना टैलेंट दिखा सकें। दैट्स माय इनिशिएटिव, ताकि मैं उनको ग्रूम करा सकूं, मैं उनको बता सकूं कि अच्छा आपने पोस्टर्स कौन से देने होते हैं, आपका मेकअप लुक कैसी होनी चाहिए, आपकी कैमरा लुक कैसी होनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जो टैलेंटेड हैं, जैसे कि सिंगर्स हो गई, काफ़ी अच्छी सिंगर्स हैं, खूबसूरत हैं, जो मॉडलिंग करना चाहती हैं, एक्ट्रेसेस बनना चाहती हैं, जो भी टैलेंट है किसी भी किस्म का, मॉडलिंग, एक्टिंग या सिंगिंग में, शायरा आज कमिटमेंट करके जा रही हैं कि अब उन्होंने खुद को तो काफ़ी एम्पावर किया है, काफ़ी स्टैंड किया, लेकिन नाउ शी विल टेक अ स्टेप टू मोटिवेट एंड एम्पावर अदर ट्रांस कम्युनिटी मेंबर्स। That's gonna be happening for sure and you'll see. इंशाल्लाह, आई होप, और मैं बहुत ज़्यादा दुआएं और आपके साथ शामिल हूँ इस कमिटमेंट में इंशाल्लाह। और मुझे लगता है कि ये इससे खूबसूरत कोई पैगाम नहीं कि आप दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। और इसके साथ साथ हम जाने से पहले थैंक करना चाहेंगे अपने स्पॉन्सर्स का, HRC, ट्रैक टी और स्वीट टूथ, शनैंस, गो ग्रीन वेलफेयर सोसाइटी, और इसके साथ साथ दफ्तर खान। तो शायद एक छोटा सा तोहफ़ा आपके लिए। अरे वाह, ये आप खोलिए। तोहफा मुझे लगता है मेरा प्राइज मुझे मिल गया। जी, आपका प्राइज भी है, बिल्कुल। तो जी जी जी, वो सो ये है मेरा मॉर्निंग टॉनिक जो कि मैं यूज़ करने वाली हूँ। इट्स बाय जर्नी विद जन्नत का ऑफिशियल कप which has been sponsored by Sweet Tooth, and thank you so much for this cup. I'm gonna be definitely opening up my eyes. और आई होप शनैंस ने जो आपको ब्यूटीफुल मास्क गिफ्ट किया था, बिल्कुल उनको भी हम थैंक यू कहना चाहेंगे। शनैंस को मैं थैंक यू करती हूँ स्पेशली, एंड आपका चेहरे में बरकत डालता है वो बिल्कुल। और सेफ्टी कम्स फर्स्ट। तो इसके साथ ही हमारे शो का टाइम ख़त्म होता है, और नेक्स्ट वीक हम आएंगे नए अमेजिंग गेस्ट के साथ।
सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, प्लीज़ अपने कमेंट्स और फीडबैक दे दीजिए ताकि हमें पता चले कि व्हाट आर द नेक्स्ट प्रेफर्ड गेस्ट। आप बताइए कि आप कौन से लोगों को हमारे शो में एज अ गेस्ट देखना चाहते हैं ताकि हम उनको इनवाइट करें, और प्लीज़ ये फीडबैक और कमेंट देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।